स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियोस में क्या किया था, 10th चैप्टर स्टार्ट किया था बीएससी सेकेंड ईयर का स्टैटिक्स का रेंजेस। ठीक है, तो उसमें हमने एक तो थ्योरम की थी और एक उसका एग्जाम्पल किया था। आज उसी चैप्टर की नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, थ्योरम 10.4। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आने के चांसेस भी हैं इसके। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है। Axes of two ranges intersect at right angle. Their intensities are x and y and their pitches are px and py. If pitches are given means क्या हुआ, पिच आपको गिवन है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रल एक्सिस का लोकस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इसमें जो जो टर्म यूज हो रखे हैं उनको देखो, वो टर्म आपकी हैं क्या। सबसे पहले टर्म क्या है इसमें, रेंज। ठीक है, रेंज क्या होती है आपकी, जब आप फोर्स को और कपल ऑफ मोमेंट को एक साथ कंसीडर करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, रेंज बोलते हो। ठीक है, और जब इन दोनों की एक्सिस आपकी कोइंसाइड कर जाए तो उसको क्या बोलते हो आप, सेंट्रल एक्सिस बोलते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें पिछली वीडियोस में बता रखी हैं। अब उसके बाद देखो इसमें गिवन क्या है, आपको फोर्सेस तो गिवन है एक्स और वाई, और जो रेंज आपके पास एक्सिस है रेंज की वो इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल पे। ठीक है, तो हम लेके चलेंगे, हमने मान लिया ये आपके पास जेड एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो हमने मान लिया कि एक रेंज की तो जो एक्सिस है वो ये है, दूसरी रेंज की जो एक्सिस है वो ये है। अब रेंज के लिए आपको क्या चाहिए, फोर्स और कपल ऑफ मोमेंट। फोर्स तो आपको गिवन है बट कपल ऑफ मोमेंट गिवन नहीं है, लेकिन गिवन क्या है आपका, पिच। तो देखो पिच क्या होता है आपके पास, पिच इज इक्वल टू कपल ऑफ मोमेंट डिवाइडेड बाई फोर्स। ठीक है, अब देखो आपको पिच गिवन है, फोर्स गिवन है, तो हम कपल ऑफ मोमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो पिच कितनी है आपकी पी एक्स, फोर्स कितना है आपका एक्स, तो क्या आएगा आपके पास, पी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका आएगा कपल ऑफ मोमेंट, इसको मान लिया आपने के वन, तो के वन अपॉन आपका फोर्स कितना है एक्स, तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट कपल ऑफ मोमेंट कितना आएगा, पी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, सिमिलरली जब आप पी वाई पिच को कंसिडर करोगे और फोर्स वाई को कंसिडर करोगे तो आपके पास जो कपल ऑफ मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, के टू इज इक्वल टू पी वाई इंटू वाई। तो आपके पास ये कपल ऑफ मोमेंट आ गया। जब फोर्स आपका एक्स है तो कपल ऑफ मोमेंट कितना है आपका, पी एक्स एक्स। तो इस एक्सिस, ये हमने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस को एक्सिस ऑफ रेंज मान लिया। ठीक है, तो इसके अलोंग जो रेंज आएगी वो क्या आएगी आपकी एक्स, और कपल ऑफ मोमेंट कितना है आपका, एक्स पी एक्स। ठीक है, रेंज का लिखने का यही पैटर्न होता है, जब फोर्स को आप कपल ऑफ मोमेंट के साथ कंसिडर करते हो तो उसको क्या बोलते हो आप, रेंज बोलते हो। सिमिलरली इस एक्सिस के अलोंग ये आपके पास क्या आएगा, वाई तो आपका फोर्स, कपल ऑफ मोमेंट क्या आएगा, वाई पी वाई। ठीक है, ये आपके पास आ गया कपल ऑफ मोमेंट। तो ये तो थी आपकी रेंजेस दो, इनकी जो एक्सिस है वो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, लोकस फाइंड आउट करना है सेंट्रल एक्सिस का। सेंट्रल एक्सिस का मतलब जिस लाइन के अबाउट आपके फोर्स और कपल ऑफ मोमेंट कोइंसाइड कर जाए उसको क्या बोलते हो आप, उसको बोलते हो आप सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्स और वाई आपके फोर्स हैं, हमने मान लिया आर आपका क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है इन दोनों का। आर क्या मान लिया आपने, रिजल्टेंट फोर्स, और एंगल कितना मान लिया इसके बीच में, थीटा। आर तो है रिजल्टेंट फोर्स का, और एक एक्सिस के अलोंग आपने मान लिया, इस एक्सिस के अलोंग क्या है आपका, कपल ऑफ मोमेंट का रिजल्टेंट। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना कि अगर आपके पास दो एक्सिस के अलोंग फोर्स एक्स और वाई है तो इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और मान लिया इसका एंगल कितना है आपका एक्स एक्सिस के साथ, थीटा। और ये आपने क्या मान लिया, जो भी ये कपल ऑफ मोमेंट है उनका रिजल्टेंट मान लिया आपने जी। अब देखो इस लाइन को तो आपने क्या बोल दिया, ओ ए, इसको बोल दिया ओ, इसको ए, ये आपका ओ, और इसको क्या बोल दिया, इसको कुछ भी मान लो, ओ बी मान लो इसको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आर आपका रिजल्टेंट है एक्स और वाई का। अगर आप आर को रिजोल्व करोगे इस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आपके पास आर का कंपोनेंट एक्स के अलोंग क्या आएगा, आर कोस थीटा आएगा। ठीक है, आर का कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग कितना आएगा आपका, आर साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ से देखो फोर्स का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है आपका आर कोस थीटा, लेकिन फोर्स कितना है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स किसके इक्वल आएगा आपका, आर कोस थीटा के इक्वल आएगा। सिमिलरली आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है आर साइन थीटा, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग तो फोर्स कितना है आपका वाई, तो इसका मतलब वाई किसके इक्वल आएगा आपका, आर साइन थीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला आपका, आर कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स,
एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब यहाँ से देखो आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, आर इनको दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दो, तो कितना आएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आपके पास टेंजेंट थीटा कितना आएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये आपके पास आ गए दो रिजल्ट यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कपल ऑफ मोमेंट को और जो भी आपके पास ये हैं उनको रिजोल्व करेंगे किस लाइन के अलोंग, ओ ए के अलोंग, और एक लाइन लेंगे ओ ए के परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको देखो कैसे करोगे। हमने मान लिया जो आपके पास जो रिजल्टेंट कपल ऑफ मोमेंट है वो ओ ए के अलोंग कितना एंगल बनाता है, आपका फाई एंगल बनाता है। अब हम क्या करेंगे, इस जी को रिजोल्व करेंगे ए के अलोंग और एक लाइन लेंगे जो परपेंडिकुलर होगी आपकी ए से। तो हमने मान लिया ए के जो परपेंडिकुलर लाइन है आपकी वो क्या है, ये आपके पास क्या है, एक लाइन है जो ओ ए के क्या है परपेंडिकुलर। तो हम जी को रिजोल्व कर सकते हैं किसके अलोंग, ओ ए के अलोंग, और एक लाइन जो परपेंडिकुलर ली है उसके अलोंग। तो जी का कंपोनेंट इस ओ ए के अलोंग कितना आएगा, देखो जो कपल ऑफ मोमेंट के लिए मैं नोटेशन ले रही हूँ ना उनको रेड पेन से लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आपके पास कितना आएगा, जी कोस ऑफ फाई। ठीक है, अब जी का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग कितना आ जाएगा आपका, जी साइन फाई आएगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, जो आपका ये कपल ऑफ मोमेंट है उसको भी किसके अलोंग रिजोल्व करेंगे, ओ ए के अलोंग, और जो ओ ए के परपेंडिकुलर लाइन ली है उसके अलोंग। इस लाइन को आप किसी से नोट कर लो कि हमने मान लिया आपकी सी है, ओ सी। तो हम क्या करेंगे, जी को भी हमने इन दोनों लाइन के अलोंग रिजोल्व कर लिया, और जो इनका कंपोनेंट है मीन्स जिनका रिजल्टेंट आपका जी है उन कपल ऑफ मोमेंट को भी इन दोनों लाइन के अलोंग रिजोल्व करेंगे। तो रिजोल्व करने के लिए देखो क्या करोगे, ये आपका एक्स पी एक्स, ये आपके पास लाइन ओ ए, इसके साथ इसका एंगल कितना है थीटा। तो इस लाइन के अलोंग आपका एक्स पी एक्स का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एक्स पी एक्स कोस ऑफ थीटा। ऐसे ही निकालते हो, किसी लाइन का अगर किसी लाइन के अलोंग कंपोनेंट निकालना हो तो उसकी मल्टीप्लाई कोस ऑफ वो एंगल जो दोनों लाइन के बीच में है उससे मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आपके पास आ गया एक्स पी एक्स कोस थीटा। अब देखो जब इस लाइन के अलोंग आप देखोगे तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा तो आपका ये। ठीक है, अब ये एंगल इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है आपका, ये 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ओ ए के परपेंडिकुलर आपकी ओ सी लाइन है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर, ये एंगल आपका थीटा। तो जो ये टोटल एंगल आया है आपका वो कितना है, 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 तो आपका ये और थीटा आपका ये, तो ये टोटल एंगल आपका कितना है 90 प्लस थीटा। तो जब आप एक्स पी एक्स का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स पी एक्स कोस ऑफ जो एंगल इन दोनों लाइन के बीच में होगा वो दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है 90 प्लस थीटा। तो ये आ गया आपका 90 प्लस थीटा। अब किसको रिजोल्व करोगे, अब रिजोल्व करोगे जो आपके पास इस लाइन के अलोंग वाई पी वाई है उसको। मतलब क्या हुआ आपका कि जो भी आपके पास कपल ऑफ मोमेंट है उन सभी कपल ऑफ मोमेंट को आप ओ ए के अलोंग भी और इसके परपेंडिकुलर भी रिजोल्व कर लोगे। ठीक है, सीधा सा ये है इसमें। तो अब देखो जब वाई पी वाई को आप इस लाइन के अलोंग रिजोल्व करोगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा आपका वो देखो, देखिए वाई पी वाई आपका किस एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री का। अब इन दोनों के बीच में तो है एंगल आपका 90 डिग्री का, और ये एंगल आपका थीटा, तो ये एंगल कितना बचेगा आपका 90 माइनस थीटा बचेगा। तो इसका मतलब वाई पी वाई को जब आप इस लाइन के अलोंग रिजोल्व करोगे तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा, वाई पी वाई कोस ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल था आपका 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये एंगल तो आपका है 90 डिग्री का और ये एंगल है आपका थीटा। तो बच को कितना गया आपका 90 माइनस ये थीटा, तो कितना बचेगा आपका ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। तो ये आपके पास आ गया इसका कंपोनेंट। अब देखो मेन पॉइंट, वाई पी वाई को जब आप इस लाइन के अलोंग रिजोल्व करोगे तो हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल कितना आएगा आपका वो देखो, जो आपका ये टोटल एंगल था वो कितना था, देखो ये पूरा टोटल एंगल कितना था 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये आपका 90 प्लस थीटा, ये यहाँ से लेके
और यहाँ तक का एंगल कितना है आपका 90, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल है आपका 90, और एक्स एक्सिस का इस लाइन के साथ एंगल है 90 प्लस थीटा। तो अगर आप इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला एंगल कितना बचेगा आपका, ओनली थीटा बचेगा। समझ आया या नहीं आया? देखो फिर से देखो, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, मैं यहाँ बनाती हूँ, ये एंगल है आपका 90 डिग्री का, ठीक है। और ये टोटल एंगल कितना है आपका 90 प्लस थीटा। तो इस 90 प्लस थीटा में से अगर आप ये 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एंगल कितना बच जाएगा आपका, थीटा बच जाएगा। मीन्स वाई पी वाई और इस लाइन के बीच में एंगल कितना है आपका, थीटा। तो जब आप इसको इसके अलोंग रिजोल्व करोगे तो क्या आएगा, वाई पी वाई कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, जितने भी आपके पास कपल ऑफ मोमेंट थे उन सबको रिजोल्व कर लिया इस लाइन के अलोंग भी और इसके परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग भी। तो इसका मतलब क्या आएगा आपका, जो रिजल्टेंट का कंपोनेंट आपका ओ ए के अलोंग है वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों के सम के इक्वल आएगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है आपका जी। अब देखो, जो इस लाइन के अलोंग आपका वाई पी वाई और एक्स पी एक्स की वजह से कपल ऑफ मोमेंट आएगा, उन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, जो आपका रिजल्टेंट का कंपोनेंट है इस लाइन के अलोंग उसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, देखो क्या आएगा आपका, देखिए ओ ए के अलोंग जो आपका कपल ऑफ मोमेंट है वो कितना है, जी कोस फाई। मीन्स जी कोस फाई किसके इक्वल आएगा आपका, जो आपका इस एक्सिस के अलोंग कपल ऑफ मोमेंट है वो। तो जी कोस फाई किसके इक्वल आएगा, दिस प्लस दिस। और जी साइन फाई किसके इक्वल आएगा, दिस प्लस दिस आएगा। तो हम लिखते हैं इनको, क्या आएगा आपके पास, जी कोस फाई इज इक्वल टू, जी कोस फाई क्या आएगा, कपल ऑफ मोमेंट अबाउट ओ ए। ओ ए के अबाउट क्या है आपका, जी कोस फाई इज इक्वल टू एक्स पी एक्स कोस थीटा। ये आपका है एक्स पी एक्स कोस ऑफ थीटा प्लस ये आपका कितना है, वाई पी वाई कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका, साइन थीटा होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, वाई पी वाई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, एक्स पी एक्स कोस थीटा, वाई पी वाई साइन थीटा, लेकिन हमारे पास तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू गिवन है। कितनी वैल्यू है देखो, कैपिटल एक्स की वैल्यू थी आपकी आर कोस थीटा, कैपिटल वाई था आपका आर साइन थीटा। ये वैल्यूज पुट कर देंगे हम इसमें, तो कितना आएगा आपका, ये आपका कैपिटल एक्स था तो ये आपका आएगा आर कोस थीटा था ये, ठीक है। आर कोस थीटा पी एक्स कोस थीटा प्लस वाई क्या था आपका, आर साइन थीटा पी वाई और आपका साइन ऑफ थीटा। आर को जब आप कॉमन लोगे तो ये क्या बच जाएगा आपका, पी एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बचेगा आपका, पी वाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आई आपके पास ये। सेकंड देखो, जो आपका जी साइन फाई था, जी साइन फाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, कपल अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू ओ ए, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ओ ए, यही तो था आपका। जी साइन फाई किसके इक्वल है, जो ओ ए के परपेंडिकुलर लाइन है उसके इक्वल। अब इसका मतलब क्या होगा, जी साइन फाई इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो कर दो इसकी वैल्यू पुट, कितना आएगा आपके पास, वाई पी वाई कोस थीटा, ये आपका आएगा वाई पी वाई कोस थीटा प्लस एक्स पी एक्स कोस 90 प्लस थीटा कितना होता है आपका, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो आपका आएगा माइनस एक्स पी एक्स साइन थीटा। तो आपका आएगा माइनस एक्स पी एक्स साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब उसके बाद देखो फिर से वही y की वैल्यू पुट कर दो, आर साइन थीटा, एक्स की वैल्यू कितनी थी आपके पास, आर कोस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आएगा, हाँ y की वैल्यू कितनी थी, आर साइन ऑफ थीटा पी वाई आपका एज इट इज कोस ऑफ थीटा माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी, आर कोस थीटा पी एक्स साइन ऑफ थीटा। आर कॉमन आएगा, साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, ये पी वाई माइनस पी एक्स कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा इंटू आर। तो ये आपके पास क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई। ये दोनों इक्वेशन कैसे आई हैं, जस्ट हमने जो कपल ऑफ मोमेंट लिए थे एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग उनको बस रिजोल्व करके और ये सारा सिस्टम करके हमारे पास दो इक्वेशन आई, ठीक है। अब इसके आगे का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें आपका 9th चैप्टर का रिजल्ट यूज होगा। मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप उसको देख लेना, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।